हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 5.2 को शुरू करेंगे। उसके लिए हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहेंगे? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार से दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये आपस में इस प्रकार से काटेगी तो इन रेखाओं को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को उनका प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। यानी कि ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं दोनों। तो यहाँ पर बिंदु मिल रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु है ये यहाँ पर, तो इस बिंदु को ओ नाम देंगे और ये बिंदु क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा दोनों का, ठीक है। यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु है दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं में ये, तो इसे प्रतिच्छेद बिंदु ओ से डिनोट करेंगे या दर्शाएंगे, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि चित्र में ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ए बी और सी डी दोनों क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ओ इनका प्रतिच्छेदी बिंदु है। ओ क्या है? प्रतिच्छेदी बिंदु है, ठीक है। तो ये थी प्रतिच्छेद रेखाएं और उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है उनके बारे में जानकारी। और यहाँ पर जो ये कोण और ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर ही शीर्षाभिमुख कोण लागू होता है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं? ये होते हैं तिर्यक रेखा किस पे? प्रतिच्छेद रेखाओं पर और शीर्षाभिमुख कोण के कारण, ठीक है। अब आगे एक और परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है तिर्यकछेदी रेखा या तिर्यक रेखा। तो इसे तिर्यकछेदी या तिर्यक रेखा भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है देखते हैं। परिभाषा है इसकी, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे कि ये जो रेखा है सी, रेखा सी जो आ रही है ये तिर्यक रेखा कहलाएगी, ये वाली, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा। और ये दो रेखाएं हैं, इनको ये काट रही है, इन दोनों रेखाओं को ये काट रही है, तो ये कहलाएगी तिर्यक रेखा, रेखा सी, ठीक है। तो ये क्या हो गई? वह रेखा जो दो या दो से अधिक, ये दो रेखाएं हैं, रेखा ए और बी, ठीक है। इन रेखाओं को एक रेखा सी काट रही है, तो ये सी रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा सी वाली कहलाएगी, ठीक है। तो परिभाषा देख लेते हैं एक बार। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तिर्यक रेखा कहलाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से तिर्यक रेखा होगी। अब देखिए तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण, यानी कि तिर्यक रेखा जब दो रेखाओं को काटेगी तो इस पर बनने वाले कोण किस प्रकार से होंगे? तो देखिए यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो कुल 8 कितने? 8 कोण बनते हैं, ठीक है। 4 कोण बाह्य क्षेत्र में यानी कि बाहर की ओर और शेष 4 कोण अंतर क्षेत्र यानी अंदर की ओर में स्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला चित्र देखिए, यहाँ पर ये रेखा ए और बी दो रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा सी काट रही है। ये क्या है? ये आपकी तिर्यक रेखा है। ये सी काट रही है रेखा ए और बी को, ये रेखा ए और बी है, तो इसको रेखा सी काट रही है और ये इस प्रकार से 8 कोण बनाएगा, ठीक है। ये तिर्यक रेखा जब इन दोनों रेखाओं को काटेगी तो ये 8 कोण बनेंगे इस प्रकार से। अब देखो बाह्य क्षेत्र में जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? बाह्य कोण कहलाएगा। बाह्य क्षेत्र का कोण क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। तो बाह्य क्षेत्र में कौन कौन से कोण है? यानी कि बाहर इस तिर्यक रेखा को काट रहे हैं, ये दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो बाह्य वाले कोण एक तो ये होगा और नीचे वाले ये 7 और 8 होंगे। तो कोण 1 और 2 ये बाह्य कोण है, कोण 7 और 8 ये क्या है? बाह्य कोण है, क्योंकि ये अंदर वाले कोण नहीं है, ये अंदर है, ठीक है, और ये बाहर वाले कोण है, ठीक है। तो कोण 1 2 7 8 ये क्या हो गए? बाह्य कोण हो गए, ठीक है। इसके बाद में अंतःकोण। अंतःकोण क्या होता है? अंदर की ओर, अंत क्षेत्र में बनने वाला अंदर की ओर, ठीक है। तो अंदर की ओर बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे? अंतःकोण कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कोण 3 कोण 4 ये कोण 5 और कोण 6 ये क्या है? अंतःकोण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? अंतःकोण है। तो कोण 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 6 क्या है? अंतःकोण है। क्यों? क्योंकि ये अंदर की ओर बन रहे हैं, ठीक है। इन दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है
तो अंदर जो कोण बन रहे हैं वो अंतः कोण है और बाह्य क्षेत्रों में जो कोण बन रहे हैं वो बाह्य कोण है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण इस प्रकार से हम इनको बांटेंगे और कुल 2 रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटेगी तो कुल 8 कोण बनेंगे। 4 आपके बाह्य कोण होंगे इस प्रकार से, कोण 1 2 7 8, और 4 ही आपके क्या होंगे, अंतः कोण होंगे, जो कि अंतः क्षेत्र में यानी कि अंदर की ओर बनेंगे। तो यहाँ पर कोण 3 4 5 6 ये अंतः क्षेत्र में है, ये कोण क्या कहलाएंगे, आपके अंतः कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी परिभाषा थी, इनको अच्छे से समझना है अपने को। ठीक है, क्योंकि ये चीज आगे काम आने वाली है इस प्रश्नावली में। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है संगत कोण किसे कहते हैं। तो देखिए, संगत कोण, यदि 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही और विभिन्न शीर्षों पर बने 2 कोण, जिनमें एक अंतः क्षेत्र में और दूसरा बाह्य क्षेत्र में होता है, तो उसे क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये 2 रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसको नाम दे देंगे ये रेखा ए, ये बी, और ये तिर्यक रेखा है सी। ठीक है, तिर्यक रेखा है सी। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर विभिन्न शीर्षों पर, यहां पर शीर्ष अलग है ये वाला और ये वाला। परिभाषा से देखते हैं, 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, ये 2 रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही और, ये एक ही और इधर वाली देख लेते हैं। ठीक है, इधर की साइड में, यानी कि इस रेखा के इधर। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक की ओर विभिन्न शीर्षों पर, विभिन्न शीर्ष यानी कि ये शीर्ष है, इनके शीर्षों पर बने 2 कोण, कितने, 2 कोण, जिनमें एक अंतः क्षेत्र, एक कोण अंदर होगा और एक कोण बाहर होगा। एक अंतः क्षेत्र में और दूसरा कोण बाह्य क्षेत्र में होता है, तो ये संगत कोण होते हैं। जैसे कोण 4 और कोण 8 ये आपस में बराबर होंगे संगत कोण के लिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। देखिए, दोबारा समझते हैं इसको कैसे। 2 रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटेगी, तो तिर्यक रेखा काट रही है, उसके एक तरफ होगा ये। ठीक है, एक तरफ कोण होंगे, तो ये यहाँ पर शीर्ष बिंदु है इनके, इस प्रकार से मान लेते हैं, अलग अलग शीर्ष बिंदु है इनके इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक अंतः कोण है और एक बाह्य कोण है। यहाँ पर यही लिखा है कि एक अंतः क्षेत्र में होगा तो अंतः कोण होगा वो, और दूसरा बाह्य क्षेत्र में होता है तो वो बाह्य कोण होता है। हमने पहले परिभाषा देखी है। तो यहाँ पर यही है कि ये एक अंतः कोण होगा और एक बाह्य कोण होगा, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो कोण 4 और कोण 8 बराबर होंगे। तो ये किसकी सहायता से बराबर होंगे, ये संगत कोण है आपस में, इसलिए ये बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोण 1 और कोण 5 ये वाला एक बाह्य कोण है, एक अंतः कोण है। ठीक है, इस प्रकार से बराबर होंगे। कोण 3 और कोण 7 बराबर होंगे, कोण 3 और कोण 7 बराबर होंगे, यानी कि नीचे वाले बराबर हैं, यहाँ पर भी नीचे वाले बराबर होंगे, ऊपर वाले बराबर है, और यहाँ पर भी ऊपर वाले बराबर होंगे, यानी कि कोण 2 और कोण 6 बराबर होंगे इस प्रकार से। तो आपको यही ध्यान रखना है कि 2 तिर्यक रेखाएं हैं, उनको सॉरी 2 आपकी रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है सी इस प्रकार से, और उसके एक तरफ, पहले एक तरफ के लिए देखेंगे, इस तरफ के लिए, तो नीचे वाला कोण नीचे वाले के बराबर होगा, यानी कि कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद में कोण ऊपर वाले दोनों के, कोण 1 और कोण 5 ये बराबर में होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों एक कोण यहाँ पर देखेंगे, कोण 1 बाह्य है, बाह्य कोण है, और ये अंतः कोण है, अंदर की ओर बन रहा है तो अंतः कोण होगा, और ये कोण 1 बाहर की ओर बन रहा है तो बाह्य कोण होगा। ठीक है, यहाँ पर कोण 3 और कोण 7 यानी कि ये अंतः कोण है और ये बाह्य कोण है, तो इस प्रकार से बराबर होंगे, और तिर्यक रेखा की इधर आ गई अब। ठीक है ना, पहले उधर वाले कोणों की बात की, अब इधर वाले कोणों की, तो कोण 3 और कोण 7 बराबर होंगे आपस में। इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 6 बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये कोण बाह्य कोण है और ये अंतः कोण है। ठीक है, अलग अलग कोण होने चाहिए। ठीक है, तो ये संगत कोण के लिए क्या है कि ये बाह्य कोण है और ये अंतः कोण है, यानी कि अंदर बन रहा है कोण तो अंतः कोण होता है, बाह्य बाहर बन रहा है तो बाह्य कोण होता है, तो दोनों अलग अलग है। तो इस प्रकार से होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, चारों के चारों क्या कहलाएंगे, ये संगत कोण कहलाएंगे आपस में। क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें इनका क्षेत्र अलग अलग होता है। तो एक बार परिभाषा दोबारा देख लेते हैं। 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये 2 रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है,
तो तिर्यक रेखा के एक की ओर, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक की ओर यानी कि उधर वाली विभिन्न शीर्षों पर, दोनों शीर्ष अलग अलग है, ठीक है, विभिन्न शीर्षों पर बने दो कोण, बने बने दो कोण, ये वाला कोण कोण 4 और कोण 8, ठीक है। विभिन्न शीर्षों पर बने दो कोण जिनमें एक अंतः क्षेत्र में बन रहा है ये 4, और दूसरा बाह्य क्षेत्र में दूसरा 8 है, बाह्य क्षेत्र में बन रहा है, ये संगत कोण कहलाते हैं आपस में, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र में होंगे तभी ये संगत कोण कहलाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये संगत कोण की परिभाषा थी, प्रश्नावली में इसकी बहुत आवश्यकता होगी, ध्यान से समझ लीजिए इसको अच्छे से। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। एकांतर कोण देखते हैं हम, एकांतर कोण किसे कहते हैं। एकांतर कोण इसमें दो प्रकार के होते हैं, एकांतर अंतःकोण यानी कि अंदर की ओर बनने वाले कोण एकांतर के लिए। ये क्या होता है, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत और कटान बिंदुओं पर अंतः क्षेत्र में बने कोण एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये दो रेखाएं हैं ए और बी, ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा सी काट रही है, ठीक है। अब क्या लिखा है, तिर्यक रेखा के विपरीत, ये तिर्यक रेखा के विपरीत और कटान बिंदु कौन से अपने ये वाले, ठीक है, इनके यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला, ये आपस में क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण। अंतःकोण की बात करें, अंदर वाले कोण की बात करेंगे, यहाँ पर बाह्य कोणों की बात नहीं करेंगे, इस वजह से बाह्य कोण यहाँ पर हमने नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा के विपरीत और कटान बिंदुओं पर बने अंतः क्षेत्र में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर कोण 3 और 5 क्या है, अंतःकोण आपस में इस प्रकार से, और कोण 4 और कोण 6 क्या है, आपस में अंतःकोण है एकांतर क्रम में, ठीक है। एकांतर अंतःकोण कहलाएंगे कौन से, कोण 3 व 5, ठीक है। तो विपरीत क्रम में देखना है आपको 3 और 5 को, यहाँ पर लिखा भी है तिर्यक रेखा के विपरीत, ये इधर ये तिर्यक रेखा है बीच वाली, तो इस रेखा की ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, और कटान बिंदुओं पर बन रहे हैं कोण और ये विपरीत होंगे, ये 3 और 5 उल्टे हैं, तो यहाँ पर कोण 3 व 5 क्या है, एकांतर अंतःकोण है, और कोण 4 और 6 ये भी क्या है, एकांतर अंतःकोण है। तो ये दो कोण इस प्रकार से आपस में बराबर होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, एकांतर अंतःकोण। तो ठीक है, तो ये सारा निचोड़ है, इस बॉक्स में मैंने लिख दिया है, इस लाइन का पूरा निचोड़ क्या है, ये कोण आपस में, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं एकांतर बाह्य कोण। अब बाह्य क्षेत्र में बनेंगे कोण, बाहर की ओर बनेंगे दोनों, अंदर की ओर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अंदर वाले कोण नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये बाह्य कोण की बात कर रहा है यहाँ पर, तो बाह्य क्षेत्र के कोण यहाँ पर मैंने लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा भी, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत और कटान बिंदुओं पर बाह्य क्षेत्र में बने कोण एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। कौन से, एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। और कहां पर बनेंगे, बाह्य क्षेत्र में बनेंगे। तो कौन कौन से हैं, देखिए ये कोण कटान बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कटान बिंदु है, तो विपरीत क्रम में होंगे, ये वाला इधर इसके बराबर होगा, यानी कि कोण 2 और कोण 8 क्या है, एकांतर बाह्य कोण है आपस में, ठीक है। और कोण 1 और 7 ये क्या है, आपस में एकांतर बाह्य कोण है। तो विपरीत क्रम में है, ये उल्टा है, इस प्रकार से बराबर नहीं है, इस प्रकार से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, और कोण 2 और कोण 8 आपस में इस प्रकार से बराबर है। तो ये क्या है, कोण 2 व कोण 8 क्या है, एकांतर बाह्य कोण है, और कोण 1 व कोण 7 भी एकांतर बाह्य कोण है। तो यहाँ पर बॉक्स में लिख दिया है, ये दोनों कोण क्या है, एकांतर बाह्य कोण है, और यहाँ पर ये जो बॉक्स में लिखा है ये एकांतर अंतःकोण है आपस में। तो इस प्रकार से बॉक्स में मैंने इन दोनों का निचोड़ लिख दिया है, ठीक है। और ये परिभाषाओं को इस प्रकार से हम देख सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है। ये परिभाषा इस प्रकार से हम समझेंगे। अब प्रश्नावली को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखते हैं 5.2 का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इस चित्र में आपको तिर्यक रेखा को पहचान कर लिखना है कि कौन सी तिर्यक रेखा है। तो ये आपकी दो रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखाएं हैं दोनों, ये तिर्यक रेखाएं काट रही है। तो ये क्या है, दोनों तिर्यक रेखाएं हैं। कौन कौन सी, रेखा एन, ये क्या है, तिर्यक रेखा है, और ये
ये दोनों क्या है, तिर्यक रेखा है। आपको ये लिखनी है कि कौन सी तिर्यक रेखा है। तो ये दो रेखाएं हैं, इनको रेखा एन भी काट रही है, रेखा के भी काट रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखा एन व के तिर्यक रेखाएं है। कौन कौन सी है, रेखा एन व के। क्यों है, क्योंकि दोनों रेखाओं को यहाँ काट रही है। तो ये क्या है, रेखा एन और रेखा के क्या है, तिर्यक रेखाएं हैं। ठीक है, तो रेखा एन व के तिर्यक रेखाएं है। प्रश्न 2 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न दो देखिए, निम्नलिखित चित्र में बताइए कि रेखा ए बी और रेखा सी डी के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु है। तो ये रेखाएं आपके पास में है, रेखा ए बी और रेखा सी डी, और इसको एक तिर्यक रेखा ई एफ काट रही है। ठीक है, तो इनमें अंदर की ओर अंतः क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु है, अंतः क्षेत्र यानी कि अंदर की ओर कौन कौन से बिंदु है, और बाह्य क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु है। ये आपको केवल इतना सा बताना है इसमें। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं पहले अंतः क्षेत्र में बिंदु। इसमें अंतः क्षेत्र में बिंदु कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं यहां पर। तो इसमें है बिंदु अंतः क्षेत्र की बात कर रहा है, तो अंतः क्षेत्र में देखिए अंदर वाला भाग में इसमें, ठीक है, बिंदु जे, जी, जे, एच। ठीक है, ये तीनों बिंदु किसमें है, अंतः क्षेत्र में, यानी कि अंदर की ओर है। इन दोनों रेखाओं के अंदर और तिर्यक रेखाओं के, ठीक है, बीच में है ये। बीच का मतलब या अंदर की ओर का मतलब अंतः क्षेत्र में है ये। ठीक है, तो अंदर की ओर है तो ये तीनों बिंदु आ जाएंगे जी, एच, जे। तो बिंदु जी, एच, जे, ये क्या है, अंतः क्षेत्र के बिंदु है, या अंतः क्षेत्र में ये बिंदु आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में बाह्य क्षेत्र में बिंदु, बाह्य क्षेत्र में बिंदु, इसमें कौन कौन से हैं, इसमें आएंगे बिंदु, देखिए बाह्य क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु है। तो ये इन दोनों रेखाओं के बाहर कौन कौन से बिंदु है, देखिए यहाँ पर के है और इधर एल और आई है। ठीक है, तो इनको लिखेंगे बिंदु के, एल, आई। ठीक है, इस प्रकार से बिंदु के, एल, आई, इस प्रकार से हम लिख देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अंतः क्षेत्र में बिंदु कौन कौन से हैं, जी, एच, जे, और बाह्य क्षेत्र में बिंदु है बिंदु के, एल, आई। ये तीन तीन बिंदु इनमें बाह्य और अंतः क्षेत्र में है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न होगा। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, प्रश्न 3 कह रहा है निम्नलिखित चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये चित्र आपको दिया हुआ है और इसको देखकर आपको ये खाली स्थान भरने हैं। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है कोण 2 और खाली स्थान एकांतर कोण है। तो कोण 2 का एकांतर कोण क्या होता है, ये हमने पढ़ा है अभी एकांतर कोण की परिभाषा से। तो कोण 2 का एकांतर कोण अंतर कोण, तो अंतर कोण ही इसका कोण होगा और विपरीत क्रम में होगा। तो कोण 8 इसका क्या होगा, अंतर कोण होगा। तो कोण 8 आएगा यहाँ पर, कोण 2 और कोण 8 एकांतर कोण है। ठीक है, कोण 2 और खाली स्थान संगत कोण है। अब संगत कोण में क्या होता था कि एक अगर अंतर कोण है तो दूसरा बाह्य कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोण 2 किसका, इसका संगत कोण क्या होगा, बाह्य कोण इसका ये वाला। ठीक है, तो संगत कोण में एक कोण अंतर कोण अंदर वाला कोण होता है, दूसरा बाह्य कोण यानी कि बाहर वाला कोण होता है। तो यहाँ पर कोण 6 आएगा। तीसरा है कोण 2 और कोण, यहाँ पर कोण ज्ञात करना है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतर कोण है। अब कोण 2 देखिए पहले कहाँ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर है। अब तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा जा रही है आपकी ये वाली। ठीक है, इस तिर्यक रेखा के इधर यानी कि एक ही ओर स्थित अंतर कोण कौन सा है, इस रेखा के इधर, और कौन सा कोण होना चाहिए, अंतर कोण। तो अंदर वाला कोण कौन सा, 5 ही है, और इस रेखा की इधर वाली बात की है, इधर वाली नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर का मतलब इधर। ठीक है, इस रेखा के इधर। तो कोण 2 और कोण 5 ये क्या है,
एक ही रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण है तो कोण 5 आएगा यहाँ पर। कोण 3 और कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण है, अंतःकोण है और रेखा के एक ही ओर है तो कोण 3 यहाँ पर है, और इसके रेखा के इधर कोण है और अंतःकोण है तो ये कोण 8 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कोण 8 यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा। इस प्रकार से ये सभी यहाँ पर हम खाली स्थानों को इस प्रकार से भरेंगे। पहले में कोण 8, दूसरे में कोण 6, तीसरे में कोण 5 और चौथे में कोण 8। इस प्रकार से ये तीनों में खाली स्थान इस प्रकार से भरेंगे तीसरे प्रश्न के लिए। ठीक है, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है? चौथा प्रश्न है, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र आपको दिया हुआ है इस प्रकार से और इसको देखकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताइए। जोड़े का नाम बताना है एकांतर क्रम में। तो यहाँ पर एकांतर क्रम में हम देखेंगे तो पहला कोण है आपका ये वाला, इसके बराबर है, यानी कि कोण 7 और 3, ये एक जोड़ा हो गया एकांतर क्रम के लिए। दूसरा है कोण 2 और 6, कोण 2 और कोण 6, एक जोड़ा ये हो गया एकांतर क्रम में देख रहे हैं ये। ठीक है, कोण 1 और 5 ये हो गया एक जोड़ा, कोण 1 और कोण 5, कोण 8 और 3, यानी कि एकांतर क्रम की हमने परिभाषा देखी थी। तो इसके लिए क्या होता है, विपरीत क्रम में कोण होते हैं। तो कोण 7, ये कोण 7 विपरीत क्रम में होगा कोण 3। ठीक है, आपस में एकांतर है। कोण 2, ये कोण 2 और कोण 6 एकांतर क्रम में होंगे, एकांतर कोण होंगे ये। ठीक है, कोण 1 और कोण 5, ये कोण 1 और ये कोण 5 के होंगे, आपस में एकांतर कोण होंगे। कोण 8 और कोण 3 ये क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। इसके बाद में संगत कोणों के युग्मों के नाम बताइए, दूसरा प्रश्न है इसका। तो इसमें संगत कोणों के युग्म का नाम बताना है। इसमें क्या होता है कि एक आपका बाह्य कोण होगा और एक अंतः कोण होता है। एक बाहर वाला कोण आएगा और एक अंदर वाला। यहाँ पर कोण 8 और कोण 6 क्या है, एक संगत कोण। ठीक है, कोण 8 और कोण 6। इसी प्रकार से कोण 1 और कोण 3, ये कोण 1 और कोण 3 क्या है, संगत कोण है। इसके बाद में कोण 7 और कोण 5 ये क्या है, संगत कोण है, कोण 5। क्योंकि कोण 7 अंतः कोण है और कोण 5 क्या है, बाह्य कोण है, तो ये क्या होंगे, आपस में संगत कोण होंगे। कोण 2 और कोण 4 भी आपस में संगत कोण होंगे। इस प्रकार से ये जोड़े में इस प्रकार से होंगे। युग्म का मतलब है संगत कोणों की युग्म यानी कि जोड़े में बताना आपको। ये आपस में इस प्रकार से संगत कोण होते हैं। संगत कोण में एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण होता है। ठीक है, कोण 8 यहाँ पर बाह्य कोण है, कोण 6 अंतः कोण है। तो इसी प्रकार से सारे प्रश्न इस प्रकार से हमने किए। कोण इसमें ग वाला प्रश्न है इसका, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोणों के नाम बताइए। तो इसमें तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण है उधर वाले आपको बताने हैं। तो ये तिर्यक रेखा है, इसके इधर वाले और इधर वाले बताने हैं। तो कोण 7 और कोण 6 इनका जोड़ा क्या है, तिर्यक रेखा के एक ओर है, और दूसरा है दूसरी ओर वाला भी बता देना है, कोण 2 और कोण 3। ठीक है, ये क्या है आपस में, ये कोण क्या है, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है। ठीक है, इधर वाले कोण और इधर वाले कोण है आपस में, ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है। बाह्य कोण कौन कौन से हैं, बाह्य क्षेत्र में कोण। प्रश्न गृह है बाह्य कोणों के नाम बताइए। तो बाह्य क्षेत्र में जो जो कोण है, कोण 1 हो गया, कोण 8 हो गया, कोण 5 हो गया, कोण 4 हो गए, ये क्या है, बाह्य क्षेत्र के कोण है, तो इनको बाह्य कोण कहेंगे। तो कोण 1, कोण 4, कोण 5, कोण 8 ये क्या है, बाह्य कोण है। तो 4 इसमें बाह्य कोण है। तो इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित चित्र में दो रेखाओं L और M को एक तिर्यक रेखा T काटती है। कुछ कोणों के माप लिखे गए हैं, बताइए कि L और M समांतर है। यदि है तो इसका कारण बताइए, और यदि समांतर नहीं है तो इसका भी कारण बताइए। तो ये चित्र आपको इस प्रकार से दिए हुए हैं। अब ये समांतर रेखाएं कब होगी, ये L और M, जब इनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि अगर संगत कोण बराबर होंगे तो ये रेखाएं भी बराबर होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या वाला। अब यहाँ पर क्या होता है कि
ये जो पूरा कोण होता है ये 180 डिग्री का होता है, यानी कि यहां से लगाकर यहां तक का ये कोण होता है, या यहां से लगाकर यहां तक का कोण होता है, ये 180 डिग्री का कोण होता है। ये किसकी सहायता से बता सकते हैं हम? ये बता सकते हैं रैखिक युग्म कोण की सहायता से, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये पूरा 180 डिग्री का होता है, यहाँ पर ये 120 डिग्री का है, तो यहाँ पर बचा कितना ही, यहाँ पर बचा ये 60 डिग्री। ठीक है, अब संगत कोण की सहायता से आप देखेंगे ये 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों कोण बराबर नहीं है, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण 50 डिग्री और बराबर नहीं है 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, यहां संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण बराबर बराबर नहीं है, नहीं है। इसीलिए इसीलिए रेखाएं रेखाएं एल व एम, एल व एम, रेखाएं एल व एम समांतर नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कारण लिख दिया है इसका। यहाँ पर कारण के लिए बोला है कि समांतर नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो कोण है ये 50 डिग्री आ रहा है, तो इसका संगत कोण 60 डिग्री आ रहा है, जबकि ये 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए, या ये 60 डिग्री का कोण है तो ये भी 60 डिग्री का कोण होना चाहिए, जबकि यहाँ पर अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है, इसीलिए रेखाएं एल व एम समांतर नहीं है। अब ये देखिए, ये तो हो गया इस चित्र के लिए। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं। यहाँ पर कोण दिया हुआ है आपको 60 डिग्री और यहाँ पर है 125 डिग्री, तो यही रैखिक युग्म कोण की सहायता से हम देखें तो ये पूरा कोण कितना होता है, कितने डिग्री का होता है, यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री का होता है। और यहाँ पर 125 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो 180 में से 25 डिग्री 125 डिग्री घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 55 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पर घटा सकते हैं, 180 डिग्री में से 125 डिग्री हमने घटाया तो हमारे पास आ गया 55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री संगत कोण है 60 डिग्री के, तो ये भी अलग अलग मान आ रहे हैं। या तो ये 55 डिग्री था तो ये यहाँ पर भी 55 डिग्री होना चाहिए था, तब ये आपस में संगत कोण होते और ये आपस में समांतर रेखाएं होती, जबकि यहाँ पर अलग अलग कोण आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संगत कोण बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो ये समांतर रेखाएं नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो कोण 55 डिग्री बराबर नहीं है 60 डिग्री के, अर्थात संगत कोण, अर्थात यहाँ संगत कोण बराबर बराबर नहीं है, रेखाएं एल व एम समांतर समांतर नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये किसकी सहायता से कह पा रहे हैं हम? संगत कोण की सहायता से कह पा रहे हैं कि रेखाएं समांतर नहीं है। अब यहाँ पर ग वाला देखते हैं, ग वाले में भी यहाँ पर 135 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास में 35 डिग्री का कोण, तो ये कोण कितना हो गया? ये पूरा 180 डिग्री होता है, और 180 में से 135 घटाएंगे तो शेष रहेगा आपके पास में 45 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 180 में से 135 डिग्री घटाएंगे, ये आपके पास में रहेगा 55 डिग्री। ठीक है, सॉरी 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री रहेगा यहाँ पर। अब 45 डिग्री रह रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 35 डिग्री आ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना डिग्री आ रहा है? 35 डिग्री, और यहाँ पर अपना 45 डिग्री है। तो ये संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, और ये बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए संगत कोण बराबर बराबर नहीं है। ठीक है, संगत कोण क्या है, ये यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, संगत कोण, यहां संगत कोण, यहां संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? बराबर नहीं है, इसीलिए
इसीलिए रेखाएं रेखाएं एल व एम रेखाएं एल व एम समांतर नहीं है। तो तीनों में क्या नहीं है? समांतर रेखाएं ही नहीं है। तो यही लाइन आपको बार बार लिखनी है, सभी में यही लाइन लिखनी है, क्योंकि सभी में समगत कोण आपस में बराबर नहीं है। यहाँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ से देख लीजिए, यही लाइन आपको सभी में लिखनी है और यही इसका आंसर होगा हल में। ठीक है, प्रत्येक के अंदर, और प्रत्येक कोण यहाँ पर बराबर क्यों नहीं है वो भी हमने यहाँ पर देखा है। तो इस प्रकार से 5वां प्रश्न होगा। इस प्रकार से प्रश्नावली 5.2 को हम पूरा कर लेंगे, और इनमें अगर कहीं आपको डाउट है तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।